नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज को जो मेरा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया हिस्ट्री ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, एंड वो जो फर्स्ट वीडियो स्पेशल है टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसमें सारा रूल रेगुलेशन, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इतना कवर किया। सेकेंड लेक्चर में मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बेसिक टू एडवांस कवर किया, एंड थर्ड लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बेसिक टू एडवांस कवर किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो तीनों वीडियो जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख लीजिए, ताकि बेसिक टू एडवांस जो मेरा लेवल है, इस बार का जो प्रोग्राम है बेसिक टू एडवांस टेंस, सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके बनाने का रूल क्या है। फिर पिछले जैसे वीडियो का सिलसिला रहा है, पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस प्लस डब्ल्यूएचएड सेंटेंस प्लस डब्ल्यूएचएड निगेटिव सेंटेंस। देन क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, फिर उसका आंसर। तो चलिए हम टाइम को बिना वेस्ट किए देखते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। या और का मतलब या होता है रिसेंटली स्टॉपेड बट देयर इज स्टिल ए कनेक्शन टू द प्रेजेंट। ये कहना क्या चाह रहा है कि वर्तमान जो पूर्ण निरंतर काल का उपयोग मतलब कार्यों के घटनाओं के बारे में बताने के लिए किया जाता है। और अतीत में शुरू तो हुई, बट अभी भी वर्तमान में भी क्या है, जारी है। या हाल ही में हुई बंद हो गए, लेकिन अभी वर्तमान में उससे एक संबंध है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताना रहा है कि उसका उपयोग घटनाओं के बारे में मतलब बताने के लिए किया जाता है, या अतीत से शुरू हुई और अभी भी वर्तमान में जारी है, या भले ही वो अभी बंद हो गए लेकिन अभी उससे वर्तमान का संबंध है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देख लेते हैं इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन करने का अर्थात क्या है कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह जो टेंस है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। तो द सेंटेंस विच है, रहा है, रही है, रहे हैं, और पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम etc end of sentence which the verb are called present perfect tense। मतलब क्या, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या समय की अवधि या समय की बात की गई हो क्रिया के साथ अंत में लगा हुआ, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो आप यहाँ पे घबराएंगे मैं की बात नहीं है कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, दोनों को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या कहता है, इट सेंटेंस इंड इन द मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, या मतलब किसी ईयर का एक्सप्लेन किया जाए 2002, 2004, 2008, या किसी मंथ का जनवरी, फरवरी, या मतलब टाइम का वर्णन किया जाए जैसे 4 o'clock, 5 o'clock etc लगा हो तो इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंस। सिंस हम बताएंगे, रूल क्वेश्चन जो बनेगा इसका रूल हो उसमें सिंस का यूज करेंगे, तो वहां पे बताएंगे। तो यदि किसी वाक्य के अंत में सुबह, शाम, मध्य रात्रि, बचपन, जवानी, बुढ़ापे, या ये मतलब 2004, 5, 10 जो भी हो, या कोई मंथ जनवरी, फरवरी, या टाइम इत्यादि आ जाए तो उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और इसी के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ जो टाइम होता है, इफ सेंटेंस end with the many days मतलब many week, many month, many years, many hours, मतलब डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेनी मतलब कुछ भी, जैसे 2 घंटा पर, मतलब डिसाइड ही नहीं है, मेनी। तो ईटी से लगा उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। इसको कैसे बन, यदि किसी वाक्य के अंत में कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने, कई साल, कई घंटों इत्यादि आ जाए तो उसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, और इसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। हम पीछे क्या बताएं, कब हम सिंस का यूज करेंगे, कब फॉर का यूज करेंगे। जब कांस्टेंट हो, मतलब यदि रिलेटेड हो, मंथ हो, फिक्स हो, ईयर फिक्स हो, या टाइम बताना हो, मतलब फिक्स हो, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। और मेनी हो, लाइक मतलब डेट को फिक्स नहीं, मतलब मेनी मतलब क्या कि वो अनफिक्स्ड है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक बार अगेन रूल को रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देख लेते हैं कि राहुल सुबह से पढ़ रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल। और पिछले लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया कि हैज हैव का यूज कब करते हैं, फिर मैंने शॉर्ट में बता देता हूँ कि हैज का उपयोग जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी या एनी नेम लाइक राहुल, रितिका, सीता या कोई भी नाम आ जाए, तो उसके साथ हम हैज का उपयोग करेंगे। अब जब हैव का यूज कब करेंगे, जब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आ जाए, लाइक आई, वी, यू, दे, यू, योर आ जाए, तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैज अब बीन, बीन। अब राहुल क्या कर रहा है, राहुल सुबह से पढ़ रहा है, यानी रीडिंग कर रहा है, रीडिंग। अब देखिए इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो सुबह से पढ़ रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। तो फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सेंटेंस कैसे बनाए। राहुल हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या डिसाइड किया, हैज लगेगा। हैज के बाद बीन, बीन के बाद क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं, रीडिंग। अब उसके बाद सिंस, सिंस हम लगाए। उसके बाद बिकॉज सुबह से डिसाइड किया गया है टाइम को, प्लस कब से पढ़ रहा है, मॉर्निंग। तो राहुल हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप 2022 से सिवान में रह रहे हैं, यानी यू हैव बीन लिविंग, लिविंग इन सिवान सिंस 2022। इसमें देखिए इसको कैसे बनाए, आप है तो आपके अकॉर्डिंग मैंने यू डिसाइड किया, यू के अकॉर्डिंग हैज या हैव का सिलेक्ट करना है, तो मैंने हैव का सिलेक्ट किया। देन बीन लगा, बीन क्रिया क्या हो रहा है, रह रहे हैं, यानी लिविंग। रह कहाँ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन सिवान, कब से रह रहे हैं, सिंस 2022। वह, अब देखिए यहाँ पे आया है फॉर, वह कई दिनों से खेल रहे हैं, तो वह कई दिनों से मतलब ही हैज बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। अब यहाँ पे मैंने फर्क क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड किया है वो कई दिनों से खेल रहे हैं, मतलब फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड है। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर मेनी डेज। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आप 5 दिनों से कॉलेज जा रहे हैं, यू हैव बीन गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज फॉर 5 डेज। तो क्या है, देखिए मैंने फिर से अफर्मेटिव को कैसे बनाया है, एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल सुबह से पढ़ रहा है, राहुल हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आप 2022 से सिवान में रह रहे हैं, यू हैव बीन लिविंग इन सिवान सिंस 2022। वह कई दिनों से खेल रहे हैं, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर मेनी डेज। आप 5 दिनों से कॉलेज जा रहे हैं, यू हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 5 डेज। तो अब में बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो निगेटिव जो मेरा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। फिर पिछले के अकॉर्डिंग ही हमको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कब हैज या हैव लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, राहुल बचपन से ही गांव में नहीं रह रहा है, तो राहुल हैज नॉट बीन living in living in village, living in village since childhood। राहुल बचपन से ही गांव में नहीं रह रहे हैं, राहुल हैज नॉट बीन लिविंग इन विलेज सिंस चाइल्डहुड। कब से नहीं रह रहा है, बचपन से, यानी चाइल्डहुड। आप
2 दिनों से कोडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप यानी यू हैव नॉट नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे हैं, वो कोडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, रीडिंग कोडिंग फॉर 2 days। रित का नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, रितिका 2022 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही है, तो रितिका हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग 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 द एग्जाम सिंस 2022। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना, ऐसे नॉट का यूज कर लेना है तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लाइक राहुल बचपन से ही गांव में नहीं रह रहा है, राहुल हैज नॉट बीन लिविंग इन विलेज सिंस चाइल्डहुड, कब से नहीं रह रहा है, बचपन से, चाइल्डहुड। आप 2 दिनों से कोडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, यू हैव नॉट बीन रीडिंग कोडिंग फॉर 2 days। रितिका 2022 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही, रितिका हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग द एग्जाम सिंस 2022। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब हैज या हैव को हम बाहर निकाल देंगे और उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नट, ये नट जो है ना, यदि हम एक ही साथ देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, एक ही में हम दो दो एग्जाम्पल करके देखेंगे कि ऐसे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। वीडियो को मैंने शॉर्ट करने के लिए इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस दोनों को एक ही में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो देखिए फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मेरा है, तो क्या मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राहुल 2010 से अपने दोस्तों की मदद कर रहा है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल के अकॉर्डिंग हमने हैज बाहर निकाला, हैज राहुल बीन हेल्पिंग, हेल्पिंग कब से कर रहा है, हेल्पिंग किसको कर रहा है, हिज फ्रेंड्स सिंस 2010। क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क्स। तो इंट्रोगेटिव मैंने कैसे बनाया कि राहुल 2010 से अपने दोस्तों की मदद कर रहा है, हैज राहुल बीन हेल्पिंग हिज फ्रेंड सिंस 2010। क्या कुत्ते 2 दिनों से भौंक रहे हैं, कुत्ते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे है डॉग्स बीन बार्किंग। अब क्या, कितने दिनों से, 2 दिनों से, बार्किंग फॉर 2 days, 2 days, ठीक है। तो कुत्ते कितने दिनों से बोल रहे हैं, तो है डॉग बीन बार्किंग फॉर 2 days। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स बहुत जरूरी है बिकॉज इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन मार्क्स। अब देखते हैं क्या राहुल तब से अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहा है, मतलब राहुल तब से अपने, तो इसको कैसे बनाएंगे, राहुल, तो इसमें ये हैज सबसे पहले बाहर निकालेंगे, हैज राहुल, राहुल कोई भी नेम कैपिटल नेम से लिखते हैं, तो राहुल हैज, अब इसके बाद क्या करना है, हमको नहीं करना, नॉट बीइंग हेल्पिंग, नॉट बी हेल्पिंग। अब हेल्पिंग किसको नहीं कर रहा है, हेल्पिंग किसको नहीं कर रहा है, अपने दोस्त, हेल्पिंग द फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स फ्रेंड्स यू सिंस, तो क्या है, क्या राहुल 2024 से आपके दोस्तों की मदद नहीं कर रहा है, तो है राहुल नॉट बीन हेल्पिंग द फ्रेंड्स यू सिंस 2024। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, क्या प्रिंसिपल सुबह से पढ़ा नहीं रहे, अक्सर होता है प्रिंसिपल जो होते हैं लोग ना, वो क्लास नहीं लेते हैं लोग, तो क्या है इसको, प्रिंसिपल, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले हैज द प्रिंसिपल, हैज द प्रिंसिपल, हैज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नॉट, प्रिंसिपल नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग,
तो देखिए मैंने सेंटेंस इंट्रोगेटिव कैसे बना है। ये जो दो एग्जांपल है, फर्स्ट मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और नीचे का दो जो एग्जांपल है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का है। तो क्या राहुल 2010 से अपने दोस्तों की मदद कर रहा है? हैज राहुल बीन हेल्पिंग हिज फ्रेंड सिंस 2010? क्या कुत्ते 2 दिनों से भौंक रहे हैं? हैव डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 डेज? क्या राहुल 2024 से अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहा है? तो हैज राहुल नॉट बीन हेल्पिंग द फ्रेंड्स यू सिंस 2024? क्या प्रिंसिपल सुबह से पढ़ा नहीं रहे? हैज द प्रिंसिपल नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? तो अब जो में बढ़ते हैं WH सेंटेंस की तरफ चलते हैं। WH सेंटेंस होता क्या है? तो WH सेंटेंस में क्या होता है चलिए हम देख लेते हैं और उसके साथ एग्जांपल करेंगे। तो जो WH सेंटेंस को मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया हूं कि WH सेंटेंस क्या होता है। जब जिस सेंटेंस में मतलब जब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर लग जाए तो उसको हम WH सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं कि मेरा फर्स्ट एग्जांपल WH सेंटेंस का क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, वह 10 दिनों से किताब कैसे पढ़ रहा है। कैसे को इंग्लिश में अगर हम देखें इसके एक नजर हम रूल पे डालें तो रूल क्या होता है, WH सेंटेंस प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट यदि नट रहेगा, मतलब क्वेश्चन में अगर मेंशन है नट तो हम नट का यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल करके। वह 10 दिनों से कैसे किताब वो 10 दिनों से किताब कैसे पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैसे का मतलब होता है हाउ। अब वह है तो वह के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही हैज ही। अब उसके बाद बीन क्या कर रहा है, रीडिंग रीडिंग बुक हर 10 डेज। नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है, आप 5 दिनों से कहाँ जा रहे हैं। कहाँ का मतलब होता है वेयर, मतलब होता है वेयर। अब हाफ है तो आपके अकॉर्डिंग मैंने हैव निकाला एंड यू बीन बीन गोइंग टू, वेयर हैव यू गोइंग। और वो कहाँ जा रहा है, कितनों दिनों से जा रहा है। तो इसमें डेट को कंसेंट किया गया है तो फॉर 5 डेज। नेक्स्ट क्या है, राहुल 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो क्यों का मतलब होता है वाई हैज राहुल नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, जो तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है तो वाई हैज राहुल नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है, वह 2010 से पटना में क्यों नहीं रह रहा है, मतलब कि पहले रह रहा था लेकिन 2010 से नहीं रह रहा। वह है तो क्यों नहीं रह रहा है तो वाई हैज ही नॉट बीन लिविंग इन पटना पटना सिंस 2010। तो एक एक सेंटेंस को मैंने